श्लोक संख्या 12 से पाठ। आशा पाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेन अर्थ संचयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदम् अस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी भोगी जनवानस्मि भुवन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेकचित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता असक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभावितास्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् आत्मसंभावितास्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने सबसे पहले तो उनकी मंद बुद्धि का वर्णन किया कि समस्या तो मुख्य ये कि उनकी मंद बुद्धि है, बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन होता ये है कि मंद बुद्धि होने पर भी व्यक्ति की बुद्धि यही कहती रहती है कि मैं सब जानता हूं, मेरी बुद्धि के समान दुनिया में किसी की नहीं है। मंद बुद्धि का एक लक्षण तो ये कि वो बहिर्मुखी होती है, स्थूल होती है, लेकिन एक लक्षण उसका ये भी है मंद बुद्धि का कि वो समझती है कि मैं सब जानते हैं। सब जानने का अभिमान मंद बुद्धि में होता है। जहां बुद्धि विकसित हुई तहां उसको समझ में आ जाता है कि बुद्धि ही कितनी होती है और उस बुद्धि में ज्ञान ही कितना होता है। पश्चिम में भी वैज्ञानिक लोगों में से कोई एक वैज्ञानिक हुआ, उससे लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की कि आपने तो बड़े इसमें विज्ञान में बड़ी तरक्की की, बहुत अनुसंधान की, नई नई खोजें बहुत आपने कर दी। तो वो कहने लगा कि अरे मैंने क्या किया, ऐसे समझो कि समुद्र के किनारे मैं घोंघे और सीपें बटोरता रहा। मैंने उसको समझ में आ गया कि विज्ञान का तो इतना विस्तार क्षेत्र है तो उसमें जो कुछ हमने पाया वो कुछ नहीं है। तो देखो जहां बुद्धि अब उसकी चूंकि वो वैज्ञानिक था, कुछ न कुछ बुद्धि उसमें विकसित बुद्धि थी, स्वस्थ बुद्धि थी, तो उसके एक ओर तो उसने अनुसंधान कार्य भी किए और दूसरी ओर उसे ये भी पता रहा कि हमने जो कुछ किया वो की कितना, बुद्धि को कितना पता चला। लेकिन इसके विपरीत होता क्या है कि जब बुद्धि होती है जड़, मूल बुद्धि होती है, तब उसे जानता तो कुछ नहीं है, करे तो कुछ नहीं होता उसका, लेकिन समझ में उसके आता कि मैं सब जानता हूं।
और उसका परिणाम क्या होता है कि फिर वो हो मूढ़ बुद्धि का व्यक्ति जो कुछ जीवन के संबंध में समझ पाता है, जो धारणा बनाता है, वो सब गलत धारणाएं होती हैं, मिथ्या धारणा। शरीर को ही अपना स्वरूप समझना, जगत को ही सत्य समझना, विषयों को ही सुखदायी समझना, ये सब जड़ बुद्धि और मूर्ख बुद्धि के लक्षण हैं। वो भी भगवान ने बता दिए। और ऐसी मूर्खता में, जड़ता में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो आसुरी व्यवहार होता है। स्वयं अपने लिए विनाशकारी कार्य करेगा और समाज के लिए अहितकारी कार्य करेगा। ये बात भगवान कहते आ रहे हैं। इस अध्याय में कई श्लोकों में इसी को दोहराया। कामना को मुख्य स्थान दिया कि केंद्र बिंदु कामना है उनके, इंद्रिय भोगों की, शरीर सुख की कामना, बस उसी का चिंतन दिन रात करते रहते हैं। और फिर उसके साथ साथ उन कामनाओं के साथ क्रोध भी उत्पन्न होता है, लोभ भी उत्पन्न होता है, मोह भी उत्पन्न होता है। ये सब विकार आते हैं, दंभ भी आता है, दर्प भी आता है। इस तरह से उनको जो है वो अनेक जितने मानसिक विकार हैं वो सब मानसिक विकार घेरते जाते हैं। यद्यपि वो जीवन में अनेक प्रकार के दुख भोग रहे होते हैं, लेकिन तो भी अकड़ते रहते हैं कि मैं सब जानता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो पिछले श्लोकों में अभी देख रहे थे, यहाँ आज जो पाठ कर रहे थे, उन्होंने बस ये कि मैंने जिंदगी में इतना धन पैदा कर लिया, इतना धन और पैदा कर लूंगा, इतने इतने शत्रुओं को मार दिया, इतने इतने शत्रुओं को और मार दूंगा, मैंने ये मकान बनवा लिया, मैंने वो दुकान बना ली, मैंने ये कारखाना लगा लिया, मैंने वो कारखाना लगा लिया, मैंने इतना ये सब इस प्रकार का जो है संसार के जो है वो उन्हीं का अभिमान वो करता रहता है। उसी को संक्षेप में अब सबको जितना अभिमान उसका था भगवान ने एक थोड़े में कह दिया कि आत्मसंभाविता। ये आत्मसंभाविता के माने क्या है? अपने आप अपनी प्रशंसा करना, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। आपन मुख निज आपन करनी, भांति अनेक बार बहु बरणी। देखो ये है आसुरी स्वभाव है, मूर्खता का लक्षण है। अपने आप अपने मुंह से अपनी महिमा का वर्णन करना कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, ऐसा ऐसा मैंने किया, और वो आ गया तो फिर मैंने उसे ऐसा निपटा, फिर मैंने उसको ऐसा चक्कर पढ़ाया, और फिर मैंने उसको इस प्रकार से कर दिया, फिर वो मात खा गया, और फिर वो ऐसा हो गया। ऐसी बातें करते रहे। आत्मसंभाविता शास्त्र ये कहते हैं, और अपनी संस्कृति भी ये कहती है, भारतीय संस्कृति, कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोग प्रशंसा करें किसी व्यक्ति की तो प्रशंसा है, अपने मुंह की हुई प्रशंसा नहीं है, बल्कि निंदा है। जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि अपने आप अपने मुख से प्रशंसा करके अपना आसुरी स्वभाव का वर्णन कर रहा है। इसलिए वो व्यक्ति सुनते हुए उसकी प्रशंसा भी दूसरी तरफ जानते रहते हैं कि ये तो असुर है। इसलिए इस प्रकार की गलती नहीं करना चाहिए कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे। अपने मुख से कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करे लेकिन बाकी सब लोग उसकी निंदा करें, तो पता वो व्यक्ति प्रशंसनीय है कि यशस्वी है। हाँ? अपने मुख से तो अपने जितने ये डाकू चोर हैं, ये सब अपनी प्रशंसा अपने मुख से तो ये भी कर लेते हैं, वो भी अपनी बताएंगे। डाकू लोग भी बताएंगे कि हमने फलाने जगह इतना पैसा था, फिर मैंने ऐसे तो उनको घुस गए घर में, फिर ऐसे उनको बंदूक दिखा दी, फिर ऐसे उनसे छीन लिया पैसा, और फिर उस पैसे को लेकर के फिर मैंने लोगों को लड़कियों की शादी के लिए उसमें हमने उनको दे दिया, इतनी जगह वहां मंदिर बनवा दिया, इतनी हमने शादियां करवा दी। ऐसे करके डाकू लोग भी अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर सकते हैं। ये प्रशंसा का कोई मापदंड नहीं कि कोई व्यक्ति यशस्वी है, महान है, तो अपने मुख से प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। बल्कि उसके बाद आगे शास्त्र ये भी कहते हैं कि
जो अपने निकट के संबंधी लोग हैं उनकी भी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करनी चाहिए, अपने पुत्रों की भी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करनी चाहिए, अपने पति पत्नी की भी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करनी चाहिए, अपने मित्रों की भी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। लोग बाग जानते हैं कि ये तो अपने निकट के हैं और इनमें मोह है, इसके कारण ये प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसी है नहीं, मोह के कारण कर रहे हैं। तो इनमें जब इससे निकट के लोगों की प्रशंसा की जाती है तो उसमें भी दोष आ जाता है। इसलिए ये अपने आप अपनी प्रशंसा करना मना है। दूसरे की प्रशंसा तो तब है जब पीठ पीछे लोग प्रशंसा करें, सामने भी कोई दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करे तो भी उसका कोई अर्थ नहीं। जब पीठ पीछे लोग प्रशंसा करें तब उसकी प्रशंसा प्रशंसा है, तब वो प्रशंसनीय है। फिर और आगे चल करके इस प्रशंसा की बात तो यहां तक आती है, यदि कोई व्यक्ति शरीर इस तरह का है, भौतिक जीवन जीने वाला है और जीव भाव में जीवन जीने वाला है, वहां तक तो ये बात है कि भाई कि किसी की निंदा मत करो, लोगों की प्रशंसा करो, ये नियम यहां तक है। लेकिन जब व्यक्ति धर्म से भी और आगे उठ करके, जीव भाव से भी ऊपर उठ करके आत्म भाव में आ जाता है तो वहां नियम फिर बदल जाता है। और वहां नियम ये है कि किसी की न प्रशंसा करो और न किसी की निंदा करो, न किसी की के मुख से प्रशंसा अपनी सुनो, न किसी के मुख से अपनी निंदा सुनो। देखो ऐसा क्यों हो गया जाए, क्या कारण हो गया? तो ये नियम, ये विधान जिस प्रकार के हैं इनको सावधानी से देखना चाहिए कि क्यों इस प्रकार का ऐसा कहते हैं, इनका रहस्य क्या है। देखो वैसे समाज में सभ्यता असभ्यता की बात सुनी जाती है कि व्यक्ति असभ्य है, सभ्य है, कल्चर्ड है, अनकल्चर्ड है, इस प्रकार की चर्चा होती है। जितने आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं वर्णन भगवान ने किए, सब ये असभ्य लोगों के सूचक हैं या अनकल्चर्ड लोग हैं, उन्हीं की सूचना देने वाले, बताने वाले लक्षण हैं। जो सभ्य लोग हैं वो दैवी संपत्ति के हैं। जो लोग कल्चर्ड लोग हैं उन्होंने अपने आप अपना विकास किया है, अपने आप को सही रूप में गढ़ा है, सही रूप अपने व्यक्तित्व को, जीवन को दिया है, वे लोग कल्चर्ड हैं। और जो कल्चर्ड है उनमें दैवी संपत्ति आ जाती है। इसलिए भगवान आगे जो कहते हैं उसको देखो, फिर कहते हैं कि एक तो आत्मसंभाविता बन आसुरी स्वभाव है, दैवी संपत्ति का लक्षण नहीं है, इसलिए ये त्याज्य है। फिर स्तब्धा, स्तब्ध के माने, स्तब्ध के माने है ठूंठ की तरह खा रहना, किसी के सामने झुकना नहीं, किसी को प्रणाम न करे, नमस्कार न करे, अभिवादन न करे, हाथ न जोड़े, ऐसा जो व्यक्ति है वो स्तब्ध कहलाता है। ये स्तब्ध होना ये है, ये भी अहंकार का लक्षण है। जैसे अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना अहंकार का लक्षण है, ऐसे ही किसी के सामने, मंदिर में भी जाकर के देवी देवताओं के सामने भी न झुके, महापुरुषों के सामने भी न झुके, अपने से बड़ी आयु के लोग हैं उनको भी प्रणाम न करे, अपने से ऊंचे स्तर के व्यक्ति हैं उनको भी प्रणाम न करे, उनको हाथ न जोड़े, तो फिर क्या? तो फिर वो व्यक्ति जो है असभ्य है, अनकल्चर्ड है और आसुरी स्वभाव का है। इसलिए भगवान कहते हैं स्तब्धा कि माने ये निंदनीय लक्षण है व्यक्ति का, स्तब्ध रहना। दूसरे स्तंभ की तरह से खड़ा रहना स्तब्ध है। स्तंभ और स्तब्ध लगभग मिलते जुलते हैं। फिर धन मान मदान्विता, और फिर वे ऐसे लोग हैं धन और मान से मदान्वित होते हैं। धन से मदान्वित और मान से मदान्वित। मदान्वित शब्द कैसे बन गया? मद से मदान्वित, जिसमें मद हो वो मदान्वित। मद के मैंने बता दिया, पहले भी मद शब्द भगवान ने प्रयोग किया, दोबारा फिर कहते हैं कि मद के माने है व्यक्ति को नशा आ जाए,
जैसे शराब पीने का नशा किसी को आ गया, ऐसे ही नशा जो है वह किसी को धन का नशा है, किसी को मान का नशा है। धन का नशा, क्षुद्र नदी भरी चल उतर आई, जिन थोरे धन खल बौराई। ये क्या है? जिन थोरे धन खल बौराई। उसने जहां उसको थोड़ा सा पैसा उसके हाथ में आ गया, बस नशा चढ़ गया, मदान्विता। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। वह खाए बौराए न और वो पाए बौराए। देखो, ये धन संपत्ति से भी बौरा जाता है व्यक्ति, तो ये उसका पागलपन आ जाता है, नशा उसको चढ़ जाता है। तो बताते हैं कि देखो, जैसे कि नशीली वस्तु के खाने से तो नशा आ जाए तो आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा तो नशा व्यक्ति को इससे आ जाता है, धन संपत्ति से। मान के माने पद से मतलब है, किसी व्यक्ति को बड़ा पद मिल गया, इलेक्शन में जीत गया, या कहीं ऑफिसर हो गया, उसके हाथ में कुछ कहीं के अधिकार आ गए, तो बस बौरा गया, फिर उल्टे सीधे काम करने लगेगा, उल्टी सीधी बातें करने लगेगा। तो ये जो है, ये मदान्विता जो है, ये है आसुरी स्वभाव है। अब इसके विपरीत यदि दैवी संपत्ति होगी तो जितनी ही धन प्राप्त होगा, जितनी ही विद्या प्राप्त होगी, उतना ही वो विनम्र बनेगा। अगर उसमें विनम्रता आती जा रही है इन सबके कारण से, तो समझो कि वो दैवी संपत्ति का व्यक्ति है। विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या व्यक्ति में आई और उसे विनम्रता प्राप्त हुई तो वो विद्या विद्या है। और विद्या प्राप्त करके जिसको मद हो गया, विद्या मद सो हद, अगर विद्या मद का हद हो, उसका मद हो गया, अभिमान आ गया विद्या पढ़ने से, जानने से, तो वह असुर हो गया। देखो, विद्या तो विद्या है, लेकिन विद्या ने अगर उसको जो है वो विनम्रता प्रदान की तो साधु स्वभाव का हो गया और दैवी संपत्ति हो गई। विद्या ने उसको अभिमानी बना दिया तो असुर हो गया। धन भी इसी से प्राप्त हुआ, तो धन का दोष कुछ नहीं है। धन के प्राप्त होने पर व्यक्ति ने उसका अभिमान कर लिया तो धन का नशा आ गया। और अगर धन प्राप्त किसी को व्यक्ति हो गया तो उसने सोचा, देखो भगवान ने बड़ी कृपा की, अब हम इससे खूब परोपकार का कार्य कर सकते हैं। ये धन तो है परमात्मा का, हमारे लिए तो उसने, परमात्मा ने इसका सदुपयोग करने के लिए हमारे हाथ में पहुंचा दिया है। फिर वो बात आप उन्हीं को देखो, रहीम की दोहे की वाली बात। कहते हैं रहीम दास की जो है वो, आप दिन रात जो है इतना दान करते रहते हो और काहे नीचे नहीं, फिर भी आंखें नीचे क्यों करते रहते हो? हाँ? तो कहते हैं बात ये कि देनहार को और है और देत रहा तो दिन रहन। कोई देने वाले हम थोड़े ही हैं, देने वाला तो कोई और है। हमको तो उसने माध्यम बना रखा है, मेरे द्वारा लोगों को दिलाना है। जिसको दिलाना होता है उसे हमारे पास भेज देता है, या हमको उनके पास भेज देता है और हमारे द्वारा उसको दिला देता है। जो हमारे पास है वो भी हमारा नहीं है, जो हमारे पास आता है वो भी परमात्मा की प्रेरणा से आता है, जिसको हम देते हैं वो भी परमात्मा की प्रेरणा से देते हैं। लोग समझते हैं कि ये बड़े दानी है, ये बड़े महान है, हमारी क्या मानता है? कुछ नहीं। अब ये बात जिसकी समझ में आ गई तो साधारण बुद्धि में समझ में आने वाली बात थोड़ी है। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, महान होगा, विद्वान होगा, समझदार होगा, उसी को इसी प्रकार की बात समझ में आएगी। इसलिए आप कहते हैं कि देखो, पहले भी कहा था यक्षे दास्यामी, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, दान दे सकता हूं। अब यहाँ बताते हैं कि देखो, दान यज्ञ करता है तो कैसे करता है? एजंते नाम यज्ञ स्ते तेजंते। वे लोग आसुरी स्वभाव के लोग भी यज्ञ करते हैं, लेकिन कैसे यज्ञ करते हैं? नाम यज्ञ, नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ में ऊपरी ऊपरी दिखावा तो यज्ञ का होता है, माने अग्नि भी जल रही है, सामग्री भी है, लोग बाग पंडित भी हैं और उसमें सब में आहुतियां भी दी जा रही हैं, मंत्र भी बोले जा रहे हैं। इस प्रकार से ऊपर ऊपर से तो यज्ञ दिखाई देती है, हाँ? लेकिन भीतर खोखली भाव उसमें कुछ नहीं।
न उसमें कहीं श्रद्धा, न कहीं उसमें कोई भाव, न कोई उद्देश्य उसका उत्तम। इस प्रकार के यज्ञ करने वाले जो है खोखली यज्ञ, ये दिखाने वाले नाम मात्र की यज्ञ है। इसका एक अर्थ और है, दूसरा अर्थ भी लोग बात करते हैं। ये लोग यज्ञ कैसी करते हैं, अपने नाम के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो भी यज्ञ नाम यज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति देवताओं की संतुष्टि के लिए यज्ञ नहीं करता, जो व्यक्ति स्वर्ग आदि उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं करता, जो लोग लोक कल्याण के लिए यज्ञ नहीं करते, बल्कि यज्ञ इसलिए करते हैं कि हमारी प्रशंसा होगी कि भाई इसने बहुत यज्ञ कराए हैं, बस अपने नाम कमाने के लिए, प्रशंसा कमाने के लिए यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ का ये उद्देश्य नहीं कि अपना नाम कमाने के लिए यज्ञ करो, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए यज्ञ करो। इसलिए जैसी इस प्रकार की यज्ञ जब होती है तो वो नाम यज्ञ कहलाती है। जनते नाम यज्ञ इसते, मैंने इस प्रकार की यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ में क्या दोष होता है, कहते हैं दंभेन अविधि पूर्वकम। एक तो उनकी यज्ञ दंभ से भरी होती है और दूसरी अविधि पूर्वक होती है। दंभ से भरी यज्ञ के माने क्या, दंभ माने आपको बता चुके हैं। दंभ किसे कहते हैं, जिसमें जो गुण न हो उस गुण को दिखाना चाहे उसे दंभ कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो हो, उसमें धर्म में रुचि कुछ भी नहीं है, परमात्मा में प्रेम कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को दिखावे कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े भगवान के भक्त हैं, तो उसको दिखाने के लिए क्या करे कि जब कोई आता दिखाई दे तो लेके माला जपने लगे, चंदन लगा ले, कोई इस प्रकार के पीले कपड़े और उसके ऊपर जो राम नामी ओढ़ ले, तो लोग आप कहें कि हाँ भगवान का भक्त है, हाँ धर्मात्मा है। तो ऐसे कहते हैं कि ये दिखाने के लिए अपने आप को धर्मात्मा, ये दंभ कहलाता है। दंभ है या पाखंड है, हिपोक्रेसी है, इस प्रकार के व्यक्ति ये कार्य करता है। इनके यज्ञ भी इसी प्रकार से दंभेन, दंभ के द्वारा यज्ञ हुआ। दंभ के द्वारा यज्ञ के माने क्या हुआ, कि माने यज्ञ का कोई भाव नहीं है। यज्ञ का जो उद्देश्य है, जो शास्त्रों में आज्ञा है, वेदों में जो आज्ञा है, किस प्रकार से इस उद्देश्य से ऐसे यज्ञ करना चाहिए, वो यज्ञ करने में कोई रुचि नहीं है। बिना भावना के यज्ञ की जो है वो हो दंभ पूर्वक यज्ञ कहलाती है। तो दंभ से की गई यज्ञ आसुरी हो जाती है। यदि व्यक्ति जो है दंभ रहित होकर के श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करे, तो यज्ञ के साथ श्रद्धा जोड़ी जाती है। श्रद्धा से यज्ञ करो, श्रद्धा से दान दो, श्रद्धा बोली जाती है। श्रद्धा से जब यज्ञ करोगे तब दैवी संपत्ति होगी। श्रद्धा रहित होकर के दंभ से यज्ञ करोगे तो आसुरी यज्ञ होगे। अब कहते हैं कि देखो अविधि पूर्वकम, ये यज्ञ भी इसमें विधि विधान नहीं होगा। यज्ञ विधि पूर्वक करनी चाहिए। जैसे वेदों में शास्त्रों में जैसे यज्ञ करने का विधान है वैसे करना चाहिए। अब उसमें कितनी लंबी चौड़ी वेदी बनना चाहिए उतनी बननी चाहिए, जितनी ऊंची बननी चाहिए उतनी ऊंची बननी चाहिए। उसमें आहुति देने के लिए जो सामग्री आहुति देने के लिए जिस अनुपात में मिलाई जाती है उसी अनुपात में मिला करके देनी चाहिए। तो यज्ञ कुंड में लकड़ियों के लिए जैसा आदेश है कि किस वृक्ष की लकड़ियां होनी चाहिए उसी का प्रयोग होना चाहिए, वो कैसे रखी जानी चाहिए उसी प्रकार से रखी जानी चाहिए, किस तरफ मुख करके बैठना चाहिए, कौन दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए, ये सब तमाम यज्ञ के जनिक कितने विधान है, तमाम सैकड़ों नियम है उनके। तो उन नियमों को जान करके तब उसके अनुसार यज्ञ करे तो वो विधि पूर्वक यज्ञ होती है। फिर यज्ञ में पहले संकल्प लिया जाता है कि हम इसलिए यज्ञ करते हैं, तो वो भी विधि पूर्वक हुआ। यज्ञ जब समाप्त होती है तो उसके बाद में यज्ञ कराने वाले हैं उन लोगों को दक्षिणा देनी होती है, भोजन खिलाना होता है, तब वो विधि पूर्वक यज्ञ होती है। ये सब कुछ नहीं किया तो अविधि पूर्वक यज्ञ हो गए। एक व्यक्ति में बहुत पहले की बात है, एक व्यक्ति ने पहले एक अखंड रामायण कहलाई, अखंड रामायण हुई, तमाम लोग उसके यहाँ आए, सब पाठ करते रहे, तब उसके अंदर में अखंड रामायण हो गई। उसके बाद में फिर उसने सोचा कि एक यज्ञ भी होना चाहिए, हवन होना चाहिए थोड़ा सा। अब हवन को पंडित कोई था नहीं बुलाने के लिए, कोई हवन कराता और विधि पूर्वक बताता, कोई मंत्र बोलता देवताओं के, कोई कुछ करता। अब वो हम पकड़ में आ गए,
हमसे कहा कि चलो यज्ञ करा दो थोड़ी। हमने कहा हम तो यज्ञ करते नहीं ना, हमने कराई कोई यज्ञ, हमें पता नहीं नियम। अरे चलो हम बताते हैं। अरे तुम बताते हो, तुम्ही क्यों निकल लेते? नहीं तुम चलो करा दो चल करके। क्या करा दें चल करके? अब उसने पहले अपने आप ही लकड़ी जला जलू के अपने ऐसी आग जला ली और अपने उसकी तैयारी यज्ञ की अपने आप कर ली। और उसके बाद मुझसे बोला कि देखो रामायण के शुरू में जो श्लोक हैं वो एक श्लोक बोलते जाओ और स्वाहा बोलते जाओ, श्लोक बोलते जाओ स्वाहा बोलते जाओ, बस हम आहुति करने में जितने 7 अध्यायों में जितने संस्कृत के श्लोक हैं उतने स्वाहा बोल दो। हमने कहा अच्छा तुम कहते हो हम बोले देते हैं, लेकिन ये कौन सा विधान है आज तक हमने सुना नहीं, कहाँ कौन शास्त्र में किस नियम से है ये हमें पता नहीं लगे। ऐसे लोग अपने मन गढ़ंत यज्ञ रचा करते हैं और इस प्रकार से यज्ञ करते रहते। तो आप देखो ये कहते हैं कि देखो दंभेना विधि पूर्वकम, ये सब आसुरी यज्ञ हो जाती है। एक तो दंभ पूर्वक की गई और फिर दूसरी विधि पूर्वक नहीं की गई। तो ये जो है दोनों कारण जो है वो उस यज्ञ के आसुरी हो जाने के कारण है। अगला श्लोक देखिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रदर्शन्तोऽभ्यसूयका। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता वामात्म परदेहेषु प्रदर्शन्तोऽभ्यसूयका। ये विवेक है कि आसुरी संपत्ति क्या है, दैवी संपत्ति क्या है, अलग अलग करके जाने। आसुरी संपत्ति को अलग पहचाने, दैवी संपत्ति को अलग पहचाने। आसुरी संपत्ति का त्याग करें, दैवी संपत्ति को ग्रहण करें, उसका अभ्यास करें। प्रकृत्या अपने आप से व्यक्ति को समाज में जहाँ पैदा होता है बहुत सी आसुरी जो दुर्गुण है वो व्यक्ति में आ जाते हैं। जब शास्त्र का अध्ययन करे और जब सही रास्ता सुझाया जाए तो फिर उसको आसुरी संपत्ति की जो बातें हैं, दुर्गुण हैं, उनको छोड़ करके जो सद्गुण हैं उनको उनका अभ्यास डालना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा। ये कहने के तात्पर्य तुलसीदास जी ने रामायण में साधु असाधु का वर्णन कई बार किया। वहां जो असाधु के लक्षण हैं वे सब आसुरी स्वभाव के लोगों के लक्षण हैं। जो साधु लोगों के लक्षण हैं वो सब दैवी संपत्ति के हैं। बालकांड में उसका भी वर्णन आया, अरण्य कांड में भी वर्णन उसका आया, फिर लंका कांड में वर्णन आया, उत्तरकांड में वर्णन आया। बहुत जगह इस प्रकार से तुलसीदास जी ने कई बार कई कांडों में संतों का वर्णन कर दिया, साधु साधुओं का वर्णन कर दिया। तो क्यों वर्णन कर दिया? तुलसीदास जी कहते हैं ताते कछगुण दोष बखाने कि संग्रह त्याग न बिन पहचाने। इसलिए अलग अलग करके हमने वर्णन कर दिया कि आपको कौन सा गुण अपनाना चाहिए, कौन सा दुर्गुण त्यागना चाहिए, आपको क्या पता? इसलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन से गुण है, कौन से दुर्गुण है, बस। इसी तरह से भगवान ने यहाँ दैवी संपत्ति के नाम से सद्गुण बता दिए, आसुरी संपत्ति के नाम से दुर्गुण बता दिए। कहा कि इन दुर्गुणों को त्याग करो, जो गुण हैं इन गुणों को ग्रहण करो, इसका अभ्यास डालो धीरे धीरे करके। जो बात पहले बता चुके हैं भगवान फिर अब उसको समाप्त करने पा रहे हैं, इसलिए उनका सबका संग्रह करते हैं जितना वर्णन विस्तार किया था। कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम संश्रिता। ये लोग संश्रिता माने इनसे इन्हीं का आश्रय लिए होते हैं, इन्हीं के अंदर यही सब होते हैं। अहंकार भी इनमें भरा होता है, अपने बल का गर्व होता है, काम होता है, क्रोध होता है, यही सब दोष उनके अंदर होते हैं। इन सब दोषों से भरे हुए जो लोग हैं वो आसुरी स्वभाव के हैं। अब अहंकार कैसा होता है इसका वर्णन स्वयं भगवान ने पहले कर दिया कि मैंने इतना कर लिया, इतना और कर लूंगा, मैंने शत्रु को मार दिया, शत्रु को और मार दूंगा, मैंने ये इस पद प्राप्त हो गया, ऐसा ऐसा और कर दूंगा, वैसा वैसा और कर दूंगा, ये सब उसका अहंकार है। इसलिए ये अहंकार ये है आसुरी स्वभाव का है। इस अहंकार का त्याग करना चाहिए। और अहंकार के साथ फिर कामना
आदि जो और विकार उत्पन्न जो होते हैं वो सब उत्पन्न होने लगते हैं। एक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि देखो सभी दुर्गुणों का कारण अज्ञान है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है सभी दुर्गुणों का कारण अहंकार है। अज्ञान के कारण से अहंकार है, या अहंकार के कारण से अज्ञान है, या अहंकार के कारण से दुर्गुण है। ये तो आप अपने मन में विचार करो, जो लगे ठीक सोई ठीक। अगर आप करोगे अज्ञान के कारण से सब दुर्गुण आ गए हैं तो अज्ञान को दूर करो। अगर आपको लगे कि अहंकार के कारण सब दुर्गुण आ गए तो अहंकार का त्याग करो। तो ये कहते हैं अहंकार जो ये है, ऐसे अहंकारी व्यक्ति होते हैं ये। उनका व्यक्ति को अभिमान होता है। यहाँ बलम के माने है बल का अभिमान। ऐसा नहीं कि ये आसुरी स्वभाव के व्यक्ति बलवान होते हैं और ये बलवान होना कोई दोष है। बलवान होना दोष नहीं है, बलवान होने का अभिमान है। और फिर उस बल का दुरुपयोग करना दोष है। आसुरी स्वभाव के लोग तपस्या करेंगे, बलवान बनेंगे और बलवान बन करके उस बल का प्रयोग विपरीत कार्यों के लिए करेंगे, समाज के लिए हानिकारक कार्यों के लिए करेंगे, अन्याय के लिए करेंगे, पर पीड़ा पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग करेंगे। कई संस्कृत में ऐसा भी श्लोक है जहां पर कहा गया है कि देखो ये बल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो है, ये बल का प्रयोग दूसरे को हानि पहुंचाने वाले नीच व्यक्ति जो लोग होते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो बल का प्रयोग परोपकार के लिए करते हैं। बल है तो कुछ भलाई करके दिखाओ, कुछ लोगों का कल्याण करके दिखाओ। अगर आप बल है तो लोगों का विनाश कर दिया, उनको तकलीफ दे दी, उनको हानि पहुंचा दी, ये कौन सा बड़ा भारी बल हुआ। इसलिए कहते हैं कि देखो ये बल जो है, बल का अभिमान जो है, ये भी दोष है। दर्पण, दर्प के माने डराना धमकाना है, लोगों को भयभीत करना है। तो ये भी लोग अहंकारी और आसुरी स्वभाव के लोग दूसरों को डराते धमकाते भी रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सब लोग अपना हमारा लोहा माने, बार बार हमको नमस्कार करें, हमारे अधीन रहें, जैसा हम कहें वैसा ही करें। ये उनका स्वभाव होता है। माने अन्य लोगों को अपने कब्जे में रखना, अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करना, ये आसुरी स्वभाव है। दैवी संपत्ति ये है कि किसी के ऊपर आधिपत्य मत जमाओ, और दैवी संपत्ति ये भी है कि किसी के आधिपत्य में मत रहो, न स्वयं किसी के आधिपत्य में रहो और न किसी को अपने आधिपत्य में रखो। बस अपने आप को परमात्मा के आधिपत्य में रखो, परमात्मा की शरण में रहो, परमात्मा जैसे रखे वैसे रहो। ये मत सोचो कि हम इसके आधिपत्य में नहीं रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ये हम लोगों को अपने आधिपत्य में नहीं रखेंगे तो फिर हमारा कैसे कौन रक्षा करेगा, और जरूरत पड़ेगी तो कौन काम करेगा। ये सब बातें मूर्खता की हैं। इसलिए यह दर्प हो गया और उसके बाद काम क्रोध ये भी हो गए, इनका भी वर्णन हो गया। इंद्रिय भोगों की इच्छा कामना, शारीरिक सुख की कामना, ये काम हो गया। और जो है वो पद की इच्छा, स्वर्ग की इच्छा, ये सब कामना है। ये सब जितनी कामनाओं से जो संसर्ग हैं ये सब आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं। और क्रोधम, और फिर काम के साथ क्रोध बता दिया तो बाकी अपने आप जोड़ लो। अब तो श्लोक है तो सबकी गिनती थोड़ी कराई जा सकती है, इसलिए बाकी को अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, बैर,
पाखंड, दर्प, ये सब जितने भी हैं वो सब उनकी गिनती उसी के साथ गिन लो। ये सब आसुरी स्वभाव के दुर्गुण है। इन दुर्गुणों के कारण से कोई असुर व्यक्ति असुर कहलाता है। फिर याद रखो कि असुर क्या है? मनुष्यों में ही असुर हैं। आप मनुष्यों से बाहर असुर समझते रहते हैं लोग बाग, और अपने आप कहते हैं हम तो मनुष्य हैं, हम कोई असुर थोड़ा ही हैं, हम तो मनुष्य हैं। तो अपने आप को मनुष्य मनुष्य नहीं, जो व्यक्ति इस प्रकार के दुर्गुण हैं वो मनुष्य ही असुर है। मनुष्यों की कोटियों में ही असुर हैं, मनुष्यों की कोटि ही में देवता है। सद्गुण है तो वो मनुष्यों की कोटि में देवता है, और जो दुर्गुणी है वो मनुष्यों के शरीर में वहीं पर वे असुर हैं। अब कहते हैं कि देखो ऐसे लोग हैं वो हो। एक और गंभीर बात भगवान बताते हैं, कहते हैं माम आत्म पर देहेषु प्रदर्शन्तो अभ्यसूयिका। यह माम माने मुझको, आत्म माने अपने में, पर के माने दूसरे में, प्रदर्शन्तो दोष देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उनके हृदय में भी वास करता हूं, ऐसे असुर लोगों के हृदय में भी, और जो दूसरे और लोग हैं उनके हृदय में भी वास करता हूं, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। लेकिन ये असुर लोग जब आसुरी कार्य करते हैं, आसुरी जीवन जीते हैं, तो उनके कारण से उनके हृदय में रहते हुए मुझे बड़ा कष्ट होता है। वह है तो वे असुर, लेकिन उनके असुर के हृदय में बैठा हुआ परमात्मा वो उनसे, उनके आसुरी कार्यों से दुखी हो रहा है। तो कहते हैं ये असुर लोग मुझे दुख पहुंचाते रहते हैं। भगवान को क्या दुख लगता है? भगवान को दुख कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान को कष्ट चुभता हो, कुछ परेशानी होती हो। उनको ये लगता है कि जब मैंने इतने वेद शास्त्र सब दे दिए, इतनी शिक्षा दे दी, इतना सन्मार्ग सुझा दिया, ऐसा मनुष्य शरीर इनको दे दिया, तब भी ये देखो इसका किसी का उपयोग नहीं करता, फिर भी अपने उद्धार करने का उपाय नहीं करता। अब इसके लिए भला और क्या किया जाए? इस प्रकार से भगवान सोचते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने आप को ही अपनी हानि नहीं पहुंचाता असुरी स्वभाव का, दूसरों को पहुंचाता है। जब दूसरों को कष्ट देता है तब उनके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा को कष्ट होता है कि नहीं होता? कहते हैं उनके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा कष्ट होता है। कहते हैं माम आत्म और पर देहेषु, आत्मदेहेषु परदेहेषु माम प्रदर्शन्तो। अपने शरीर में भी बैठे हुए मुझको वो जो है दुखी करते हैं, और दूसरों के शरीर में रहने वाला मैं, उनके हृदय में वास करने वाला मैं, वहां पर भी हमको ये दुख देते हैं। अब जब परमात्मा ऐसे कार्य करेगा कि परमात्मा को दुख हो, जिसके हृदय में बैठा हुआ ऐसा काम करे कि अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को दुख दे रहा है, या दूसरे के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को दुख दे रहा है, तो मैंने विपरीत कार्य कर रहा है, अनुचित जीवन जी रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति होगी, जिसका जीवन सार्थक कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। वही भगवान बताते हैं कि देखो वो अपना जीवन नष्ट करता है इस प्रकार से। प्रदर्शन तो और अभ्यसूयिका, अभ्यसूयिका मैंने दोष निकालना, दोष निकालना। अरे भाई दोष हो तो दोष निकालने की क्या बात, दोष तो है ही दोष है, तो दोष को दोष साफ दिखाई देता, बता दिया दोष ऐसा है। लेकिन जब व्यक्ति में दोष न हो तब तक तो भी लोगों का बड़ी बहादुरी इस बात में होती है कि व्यक्ति में दोष तो नहीं है, लेकिन मनगढ़ंत दोष उसने रच लिया, और उसके जो गुण हैं उनको भी दोष बना करके देखने लगा और दूसरे लोगों में वर्णन करने लगा। इसका नाम है अभ्यसूयिका। ये भी एक प्रवृत्ति व्यक्ति की, आसुरी स्वभाव के व्यक्ति की। अभ्यसूयिका के माने ये नहीं कि किसी दूसरे के दोष का वर्णन करना तो एक अलग बात है। दोष है तो उसका वर्णन कर दिया, बता दिया, वो तो एक सिंपल सी बात है। इसे परनिंदा कहते हैं। दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष है उसकी निंदा कर दी, परनिंदा हो गई। लेकिन अभ्यसूयिका तो तब होगा जब दूसरे में दोष तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसमें दोष की कल्पना करके उसको दोषी बना करके स्वयं देखना कि इसमें ये दोष है, दूसरों को दोष बताना और उसकी निंदा करते घूमना, ये अभ्यसूयिका है।
तो कहते हैं ये आसुरी स्वभाव का व्यक्ति का लक्षण है ये। वैसे तो किसी के दोष ही नहीं देखने चाहिए, दोषों ही का वर्णन नहीं करना चाहिए, और यही आसुरी स्वभाव है। लेकिन जिसके गुण हैं उन गुणों को दोष बता करके उसकी निंदा करना तो महापाप हो गया, बड़ी नीचता की बात हो गई। उससे ज्यादा नीच व्यक्ति कौन होगा? इसलिए इसको अभ्यसूयिका कहते हैं, आसुरी स्वभाव के व्यक्ति, इनमें इस प्रकार के लक्षण होता है। तुलसीदास जी तो बार बार कहते हैं कि ऐसे लोगों को भूली संगत करिए न काऊ, ऐसे लोगों को भूल करके भी इनके पास नहीं बैठना चाहिए, इनसे बात नहीं करनी चाहिए, इनसे व्यवहार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनसे संपर्क रखेंगे तो संग दोष लग जाएगा। संग दोष के माने क्या है कि जो उनमें दोष है वो दोष अपने आप में भी आने लगेंगे, और न भी आने लगेंगे तो जब दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि जैसा ये दोष इस व्यक्ति में दोष आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, तो ऐसे इसके साथी भी होंगे, तो भी तो ऐसे ही होंगे, उनकी भी निंदा होने लगती है। एक दोषी व्यक्ति की निंदा तो होती ही है, और दोषी व्यक्ति का साथ करने वाले व्यक्ति की भी निंदा होती है। ये समाज में देखो, आप आंखें खोलकर देखो तो सर्वत्र देखने को मिलेगा। इसलिए वो सावधान करते रहते हैं कि देखो भूलियो संगत करिए न गाओ, ऐसे लोगों को भूल करके भी साथ न करो। माने समझदारी की तो बात क्या है, भूलो भी नहीं, सावधान रहो, सपने में भी उनका साथ न करो, चाहे जितना उनका लाभ उनसे होता हुआ दिखाई दे तो भी उनका साथ मत करो। ये आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों का प्रलोभन भी ये देते हैं, और उनसे जो है लोग बाग दूसरे उनके चंगुल में फंस भी जाते हैं। ये फंस जाते हैं तो उसके कारण उसका दुष्परिणाम फिर उनको भोगना पड़ता है। ये बात आजकल समाज में बहुत लोग जानते हैं, और फैला हुआ भी है ये है कि कुछ इस प्रकार के पेशे, जराइम पेशे जैसे कहलाते हैं, जैसे मादक पदार्थों की बिक्री है, इस प्रकार के कार्य समाज में होते हैं, और भी इसी प्रकार से मिलते जुलते बहुत से कार्य होते हैं। तो इनके कार्य करने वाले लोगों का एक गैंग होता है, वे दूसरे लोगों को पकड़ करके इस प्रकार का कार्य स्वयं नहीं करते हैं, स्वयं तो रहते हैं बैक में, पीछे रहते हैं, छिपे रहते हैं, दूसरे लोगों से ये कार्य कराते हैं। और जिन लोगों से कार्य कराते हैं उनको ऐसे चंगुल में फांस करके रखते हैं, और इतना डरा धमका करके रखते हैं कि अगर उनको ये समझ में भी आवे कि हमें ये छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो छोड़ नहीं सकता। उसको पहले तो प्रलोभन दे करके फंसाएंगे और इस प्रकार के कार्य कराएंगे, और जब वो करेगा, उसमें उसको सिखा दिया और करने लगा उसी प्रकार से, तब उसको फिर धमका देते हैं कि देखो ये बात तुमने कभी किसी को बता दी, या तुम इसको छोड़ करके अगर भागने की कोशिश करोगे तो देखो हमारे पास ये गोली है, तुमको जो है इसको हम मार देंगे तुम। तो उस डर के कारण से वो न चाहते हुए भी उस प्रकार के कार्य करने लगे। ऐसे लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है, वो किसी काम के नहीं रह जाते, बेकार होते हैं। अभी पेपर में 2 दिन पहले निकला कि लाल बंगले की तरफ एक 14 वर्ष का बच्चा पकड़ा गया, 14 वर्ष भी आयु कम होगी, और इसी प्रकार का कार्य कराता था, उससे जो है स्नैक बिक्री करवाता था। वो पकड़ा गया, पुलिस वालों ने पकड़ा, उसे तो हम बताया कि देखो हमारे साथी और भी हैं, वो भी ऐसे करते हैं, लड़कों से काम कराते हैं, वो कराते हैं इस प्रकार के। तो अब ये सब इस प्रकार के जहां एक बार फंस गए तो वहां से फिर निकल नहीं सकते। इसलिए भूलियो संगत करिए न काऊ, ऐसे लोगों के साथ जो है भूल करके भी नहीं करना चाहिए, बड़ा खराब चक्कर इनका होता है। रावण के साथ में, अब देखो रावण के साथ में मारीच पड़ गया, अब मारीच की कथा पढ़ लो, रावण ने क्या किया। मारीच को एक बार समझ में आया कि रावण का कार्य ठीक नहीं है, अब भगवान से द्वेष करना ठीक नहीं है, परमात्मा भी है ये समझ में आ गया। जब भगवान राम ने उसको बाण मारा और 100 योजन दूर गया जाकर के, तो उसको ये समझ में आ गया कि ऐसा मनुष्य में कोई कर नहीं सकता, यह परमेश्वर शक्ति वाले हैं, भगवान ने ये अवतार लिया है। उस दिन से राम राम रटने लगा।
एक कुटिया बना करके अपने राम राम रटता हुआ वहां रहने लगा। उसने द्वेष छोड़ दिया भगवान राम से, विरोध करना उसने छोड़ दिया। लेकिन रावण ने तो नहीं छोड़ा उसको। कहा कि तुम तो हमारे ही गैंग के हो, हम तो तुमको नहीं छोड़ सकते, या तो तुम हम जो बताएं सो तुम करो चलो, और नहीं चलते हो तो ये तलवार हमारी। ये कोई नई बातें नहीं है जो आजकल समाज में हो रही हैं, ये सब अपने शास्त्रों में लिखी हुई हैं, मिला करके देख लो। मारीच को क्या करना पड़ा था? उसने सोचा कि इसके हाथ से मरने से अच्छा है चलो भगवान के ही हाथों मरो चल करके। जब मरना ही है तो इसमें दोनों में कौन बेटर मरना है, बस ये सोच लो। चलो तो वो आखिरकार वो सोने का मृग बना, भगवान ने उसको बाण मारा, उसके बाद फिर वो मरा। इस प्रकार उसकी मौत हुई। तो ये कथा चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन विद्वानों की खोज तो है प्राचीन काल से भी, क्योंकि देखो किस प्रकार से व्यक्ति जाल में, असुरों के जाल में पड़ता है तो उसका परिणाम क्या होता है। अगला श्लोक देखिए। तानहं दुषितां क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तानहं दुषिताः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्र अशुभम् आसुरीष्वेव योनिषु। अब ऐसे असुर लोगों को भगवान गालियां देते हैं। भगवान गालियां, अब भाई कोई सभ्य आदमी गाली देगा तो क्या देगा? यही बोलेगा कि क्रूरान नराधमान, बस ऐसे ही बोलेगा कि ये तो नराधम है। नराधम तो गाली हो गई, अधम मनुष्य है, नीच आदमी है। अब ऐसे किसी को नीच कह दो तो गाली नहीं हो गई। भगवान कहते इससे ज्यादा नीच कौन हो सकता है ऐसे आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों से। ये क्रूर लोग हैं, ये क्रूरना दूसरों का हित करने वाले, पर पीड़ा पहुंचाने वाले, ये क्रूर लोग हैं। क्रूर भी जो है किसी को क्रूर कहना, ये भी गाली देना जैसा है। तो भगवान कहते ये नराधमों को, ये क्रूर लोग, दुष्टता जो दूसरे लोगों से द्वेष रखने वाले हैं, दूसरे लोगों से भय रखने वाले हैं, झगड़ा फसाद करने वाले हैं, समाज में अशांति पैदा करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए उनकी खबर मैं लेता हूँ। क्या करता हूँ? संसारेषु छिपामि, उनको इस संसार सागर में बार बार फेंकता रहता हूँ। अगर मान लो संसार सागर से, जैसे संसार पानी में कोई डूब रहा हो और डूबते डूबते पानी से निकल कर एक किनारा पकड़ लो, किनारे आ जाए, तो किनारे पर खड़ा कर व्यक्ति उठावे फिर पानी में फेंक दे, और वो कोशिश करते करते किनारे तक आवे, उठा कर कोई फिर पानी में फेंक दे। तो कहा कि जब इस प्रकार के अधम कार्य करने वाले, तो उनका दंड देने वाला मैं हूं। और उनका दंड क्या है कि छिपामी संसारेषु, उनको संसार सागर में इस प्रकार से बार बार भटकाता रहता हूं, बार बार उसी में चक्कर काटते रहते हैं। अजस्रम के मैंने बार बार, निरंतर, बार बार वो शरीर छोड़ना और बार बार शरीर धारण करना, ये भगवान का संसार सागर में फेंकना है। और कहाँ फेंकना है, कहाँ संसार सागर है? फिर भगवान दूसरी बार ऐसे लोगों को मनुष्य शरीर नहीं देते, ऐसे लोगों को पशुओं का, कीट पतंगों का, कीड़ों का, इस प्रकार का शरीर उनको देंगे। और एक बार वो कीड़ा, वो पशु मरेगा, दोबारा फिर कोई कीड़े का शरीर, कोई पशु का शरीर उसको फिर दे देंगे, फिर मरेगा तो दोबारा कोई फिर कीड़े का। अब आप देखते हो संसार में कितने कीड़े मर रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहा है? ये भगवान उनको दंड दे रहे हैं। कहते हैं कि संसारेषु छिपामि अजस्रम, इनको मैं बार बार इस संसार सागर में डाल रहा हूं, और उनको जो है उनको अपने करनी का, उनका फल भोग करने के लिए उनको दे रहा हूं, जिससे कि भोगते भोगते उनका हुलिया तंग हो जाए, उसके बाद में बुद्धि ठीक ठिकाने आ जाए, और तब फिर मनुष्य शरीर फिर देता हूं उनको। और फिर इनको क्या होता है कि अशुभान
आश्री से भी इनको आश्री योनियां देता हूं, और अशुभ योनियां हैं जो आश्री योनियां हैं वही देता हूं। ये आश्री योनियां कौन है? यही पशुओं की आश्री योनियां, पशुओं की कीट पतंगों। आश्री योनि के माने नहीं कि फिर मनुष्य शरीर देता हूं फिर वो असुर होता है, ऐसा नहीं। मनुष्य शरीर में जो असुर हुआ अब उसको असुर योनि मिलेगी, तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगी। तो असुर योनि कौन सी है? जितने की ये है जन शरीर में पहुंच करके व्यक्ति कष्ट भोगता है और दूसरों को भी कष्ट देता है। जैसे शेर बघर्रे हो गए, सांप छछूंदर हो गए, कहीं वो बिच्छू हो गए, इस प्रकार के जो है ये शरीर धारण करेंगे। शरीर धारण करेंगे तो जो दूसरों को कष्ट देते रहते थे पहले मनुष्य शरीर में, तो उनको तुम कितना कष्ट दूसरों को दोगे, तो बस उनको फिर जाओ तुम इस प्रकार के शेर बघर्रे हो जाओ, नोच नोच कर मांस खाओ, मारो डंक। इस प्रकार से जो है वो हो उन लोगों को इस प्रकार की योनि दे दी है, ये परिणाम होता है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भगवान इतना रुष्ट क्यों होते हैं? क्या भगवान कहते हैं कि हमने इतनी कोशिश करके इसके पुण्यों को देख करके और किसी प्रकार से इसको मनुष्य का शरीर दे दिया जिससे कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपनी सदगति कर ले, अपना उद्धार कर ले और अपने जीव भाव से ऊपर उठ करके आत्म भाव में आ जाए, परमात्मा भाव को प्राप्त कर ले, अपना उद्धार कर ले। लेकिन इसका वो सब उसने कुछ किया नहीं, बल्कि मनुष्य शरीर का भी दुरुपयोग किया। जिसको वो सदुपयोग करने के लिए किया था वो हो गया दुरुपयोग के लिए। उस दुरुपयोग करते हुए व्यक्ति जब वो जब अपने जीवन का विनाश करता है तो इससे भगवान को भी दुख होता है कि मनुष्य देखो इतने सुंदर स्वरूप को अपने जीवन को प्राप्त करके कितना हानि पहुंचा रहा है। विषय भोगों में शरीर को नष्ट कर रहा है, अपने काम क्रोध आदि में शरीर जीवन को नष्ट कर रहा है, दूसरों को पर पीड़ा पहुंचाने में अपने जीवन का विनाश कर रहा है। तो ये जीवन का दुरुपयोग है और जीवन के दुरुपयोग का परिणाम होता है उसकी सजा, और जो सजा है उसकी यही है कि वो हो पाप योनि जो है वो हो आश्री योनियां हैं, उनमें फिर वो व्यक्ति जाता है। आगे देखिए, आश्रम योनि महापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मने माम पापैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। आश्रीम योनि महापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मने माम प्राप्त्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। आश्रीम योनि महापन्ना कहते हैं इस प्रकार जब वो आश्री योनि को प्राप्त होते हैं तब क्या करते हैं? वो मूढ़ा, यहाँ पर मूढ़ बोल दिया, उनको नराधमा कहा था, क्रूर कहा था, इनको यहाँ मूढ़ भी कह दिया। पहले भी ऐसे भगवान ये शब्दों का प्रयोग कर आए हैं। वहां भी इसी प्रकार से आपको बताया कि देखो 7वें अध्याय में भगवान ने इसी प्रकार से इन लोगों का वर्णन किया है, ऐसी 9वें अध्याय में भी इनका वर्णन किया है। वहां पर भी यही शब्दों का प्रयोग किया, नराधम कहा, असुर कहा, मूढ़ कहा। नमाम असम्मूढ़ा ये जनते नराधमा, असम्मूढ़ा सम्मूढ़ा और नराधमा नमाम यजन्ते, ये जो नराधम है मूढ़ व्यक्ति हैं मेरा भजन नहीं करते। माया अपरतक ज्ञान, माया ने उनके ज्ञान का हरण कर लिया, मैंने मूर्ख बना दिया, उनको पागल बना दिया। ऐसे लोग आश्री योनि मापन्ना आश्री योनि को प्राप्त हो गए। तो आश्री योनि मापन्ना आश्री योनि को प्राप्त होकर के ये मूढ़ लोग जन्मन जन्म में बार बार जन्म लेते हैं और माम अपाप के मुझको प्राप्त नहीं करते। हे कौनते वो मुझे तो प्राप्त नहीं करते, ततो यान्ति अधमां गतिम्, अधम गति को प्राप्त होते हैं। ये उनके जीवन का, उनके करनी का और जीवन का उनका परिणाम इस प्रकार का होता है। अगर कहो कि वे लोग तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं, तो कैसे उनका पुनर्जन्म होगा? तो किसी के मानने न मानने पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई न माने कि पुनर्जन्म नहीं होता है तो उसके न मानने के कारण उसके ऊपर ये नियम नहीं लागू होता कि चूंकि पुनर्जन्म नहीं मानता इसलिए पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसे नहीं है।
वो तो पुनर्जन्म तो उसका होगा, पुनर्जन्म होता है, अपने कर्मों का फल भोगा जाता है। ये अगर विधान है तो वो अपने हिसाब से चलेगा। वो व्यक्ति तो उसको जानता नहीं था, स्वीकार नहीं करता था, मानता नहीं था, ये उसकी गलती थी। इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोग जो कोई पुनर्जन्म को मानते भी नहीं है, उनका भी पुनर्जन्म होता है और उनको भी अधोगति प्राप्त होती है। इस प्रकार नाम अप्राप्य। अब इस बात को ध्यान दो, एक तो सीधी सब शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ कि ऐसे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, नरक की प्राप्ति होती है। परमात्मा की दिशा दूसरी है और नरक की दिशा दूसरी। परमात्मा सर्वोपरि है और नरक सर्वे सबसे नीचे है। जब अधोगति उनकी होती, नीचे की तरफ चलते हैं, विनाश होता जाता है, शक्तियों का ह्रास होता जाता है, बुद्धि का नाश होता जाता है, तो अंततः जो है वो अधोगति को प्राप्त होकर के नरक पहुंच जाते हैं। कीट पतंग पशु पक्षियों को शरीर प्राप्त हो गया तो भी नरक प्राप्त हो गया, और शरीर नहीं भी प्राप्त हुआ, और अगर शरीर छोड़ने के बाद, मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद में दूसरा शरीर न प्राप्त हो, लेकिन वो अपने आप ही अपने संस्कारों के कारण से दुख पा रहा हो, पीड़ा पा रहा हो, तो वो भी नरक है। देखो, नरक को भी समझना चाहिए, स्वर्ग को भी समझना चाहिए। थोड़ा अगर धीरे धीरे करके विचार करते हुए बुद्धि में समझ आ जाने की योग्यता हो तो उसको समझे। मनुष्य शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति जब दुख पाता है तो उसके पापों का परिणाम है, और वो भी एक प्रकार का नरक है। शरीर छोड़ने के बाद जब मैंने जैसे कि व्यक्ति सो गया तो एक बार टेम्परेरी शरीर छूट गया और सपने लोक में पहुंच गया। जब सपने लोक में पहुंच गया, अगर वहां पर कोई अप्रिय घटनाएं घटती हैं और फिर उसमें उसको दुख होता है, तो वहां पर भी वो दुख भोग रहा है और नरक भोग रहा है। वो भी एक प्रकार का नरक है, जो स्वप्न का नरक है वो। इसी प्रकार से शरीर छूटने पर भी अगर उसको शरीर दूसरा शरीर नहीं मिला, तब तक वो स्वप्न जैसी अवस्था में अगर रहा और अपने आप अपने ही कारण से, मानसिक रचना के कारण से अपने पीड़ा प्राप्त करता रहा, दुखी होता रहा, तो वो भी उसका नरक है। और उसके बाद यदि उसने कोई कीट पतंग पशु पक्षियों का शरीर धारण कर लिया जिनमें ज्ञान नहीं होता, अज्ञानी शरीर है, इनको कहते हैं कि ये कौन सी योनियां हैं? अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। ये अंधम तमः, अंध योनियां हैं जिनमें की बुद्धि नाम की कहीं कुछ है ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, और फिर वहां पर नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। आप देखो कितने कीट पतंग पशु पक्षी कितने जो है वो, उनको उनमें कितने कष्ट होते हैं उनको, कहीं भूखे मर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। अब इस प्रकार के जो हमको नाना प्रकार के जो कष्ट हैं वो भी नारकीय कष्ट है उनको। इस प्रकार से ये सब स्थितियों में नरक है, एक स्थान पर नहीं। इसी प्रकार से क्रमशः आप समझ लो स्वर्ग भी है। इस मनुष्य शरीर में भी स्वर्ग है, जब व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, स्वप्न में भी यदि सुख का अनुभव करता है तो वहां पर भी स्वर्ग है। शरीर छोड़ने के बाद में भी यदि वो सुखानुभूति करता है तो वो भी स्वर्ग है। यदि उसको और देवताओं का शरीर, गंधर्वों का शरीर प्राप्त हो जाता है तो वो भी स्वर्ग है। इस प्रकार से स्वर्ग जो है वो, स्वर्ग नरक जो है वो, मुख्य बात तो व्यक्ति के जो कर्म है वो फल दे रहे होते हैं, चाहे शुभ दें चाहे शुभ दें, वही उसके स्वर्ग नरक है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके देखो, ऐसे लोग जो हैं नरकगामी होते हैं और यानी कष्ट ही भोगते रहते हैं, दुख ही भोगते रहते हैं। इनको कभी शांति विश्राम नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। और नाम अप्राप्य, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती के माने क्या है? परमात्मा के माने क्या है? आप संक्षेप में समझ लो, परमात्मा के माने शाश्वत शांति, परमात्मा के माने शाश्वत आनंद, परमात्मा के माने शाश्वत विश्राम। अगर किसी व्यक्ति को स्थायी शांति मिल गई, समझो परमात्मा मिल गया। जिसको कि अप्रतिहत आनंद की प्राप्ति हो गई, केवल आनंद ही आनंद है, उसके बीच में उसको दुख नहीं होता, तो समझ लो ये भी उसका जो है वो परमात्मा की प्राप्ति है। अगर उसको कहीं किसी प्रकार का भय नहीं रह गया, भय से निवृत्त हो गया, तो क्या हुआ? परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अभय परमात्मा है, आपको सब पुराण में बता चुके। इस प्रकार से इसी का नाम परमात्मा है। बाकी है कल।
हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुकुन्दवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मां संशय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम